आप सबसे अपील है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, उर्दू ग्रामर की सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं। आज हम बताएंगे उर्दू के अल्फाज, हरूफ के बारे में। ये हमारा दूसरा चैप्टर है। उसके बाद हम एडवांस लेवल पर सीखेंगे, पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि अल्फाज यानी वर्ड्स किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, अल्फाज जिसे इंग्लिश में वर्ड्स कहा जाता है और हिंदी में शब्द कहा जाता है, किसे कहते हैं, अल्फाज उसकी परिभाषा क्या है, अल्फाज की डेफिनेशन क्या है, अल्फाज किसे कहते हैं। तो अल्फाज उन आवाज़ों को कहते हैं जिसे हम अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम अपना एक्सप्रेशन देते हैं। यानी हमारे दिल में, हमारे जहन में जो भी बातें आती है उसे दूसरे से बताने के लिए जिन साउंड्स का, जिन ध्वनि का हम प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसे आवाज़ कहते हैं। जैसे बंदा, एक, दो, दुनिया, आदमी, इंसान, जानवर, किताब, कॉपी, इसी तरह के कोई भी लफ्ज़ हो उसे हम लफ्ज़ कहेंगे। अल्फाज ये जमा है लफ्ज़ की, यानी अल्फाज प्लूरल है, इसका सिंगुलर पर्सन है लफ्ज़। लफ्ज़ सिंगुलर है, ये अल्फाज प्लूरल है। बाद में हम बताएंगे वाहिद और जमा, यानी सिंगुलर और प्लूरल। एक वचन, जिसे हिंदी में एक वचन, बहुवचन कहा जाता है। आगे हम देखेंगे कि हरूफ, अल्फाज को हमने समझ लिया, फिर हम देखेंगे हरूफ, जिसे इंग्लिश में लेटर्स कहा जाता है और हिंदी में वर्णमाला। तो हरूफ किसे कहते हैं। हरूफ ये भी प्लूरल है, यानी जमा है। इसकी वाहिद है, यानी एक वचन है, हर्फ। जब हम किसी लफ्ज़ यानी वर्ड्स को सुनते हैं तो उसमें एक आवाज़ होती है या कई। जब हम उन आवाज़ों को लिखते हैं तो उन्हीं अलामात यानी लिखी हुई सूरत को हरूफ कहते हैं। जैसे कि बा, ता, मीम, हा, ये सब क्या है, हरूफ हैं, जिसे इंग्लिश में लेटर्स कहा जाता है। हिंदी में हम वर्णमाला कहते हैं, जैसे क, ख, ये सब क्या है, हर्फ है। एक क एक हर्फ हुआ, ख एक हर्फ हुआ। चाहे इंग्लिश में ले लें हम ए बी सी, तो ए बी सी ये सभी लेटर हैं। उर्दू में उसे हम हर्फ कह सकते हैं। तो किसी भी लफ्ज़ को हम बोलते हैं, जैसे कि हमने एक बोला, तो एक में 3 हर्फ हैं, अलिफ एक, या एक, 3 एक, यानी एक लफ्ज़ बनने के लिए कई हर्फों की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। हरूफ के मजमुआ को अबजद कहते हैं, यानी अलिफ से लेकर या तक जितने हरूफ है, इन तमाम हरूफ के टोटल को उर्दू और अरबी में अबजद कहा जाता है। मजमुआ का मतलब टोटल, तमाम हरूफ अलिफ से लेकर या तक अबजद कहा जाता है। किसी ने कहा कि देंगे या उसे पढ़कर सुना देंगे। आगे हम देखेंगे से मिलकर बनी है, इसीलिए सभी ज़ुबानों के हरूफ यानी लेटर्स इसमें पाए जाते हैं। उर्दू ज़ुबान आपको मालूम है कि संस्कृत और प्राकृत, फ़ारसी, अरबी तमाम ज़ुबानों से मिलकर बनी है, इसलिए उर्दू में इन तमाम ज़ुबानों के अल्फाज पाए जाते हैं। उसके अलावा उर्दू के हरूफ में भी, लेटर्स में भी, ये सभी भाषाओं के ज़ुबान के लेटर्स, अक्षर इसमें पाए जाते हैं। जैसे कि कुछ लेटर को मैं बताऊं, कुछ हर्फ जो कि ख़ास अरबी के हैं उर्दू में, जैसे सा, हा, खा, ज़ाल, साद, वाद, ता, ज़ा, ऐन, क़ाफ।
ये तमाम हरूफ ख़ास अरबी के हैं। अब हम हिंदी के हरूफ को देखेंगे, यानी हिंदी के कौन कौन से अक्षर उर्दू में आए हैं, उर्दू में शामिल हुए हैं। टा, डाल, ड़ा, ये स्पेशल तौर पर उर्दू के लिए ख़ास है, हिंदी में ख़ास है, तो हिंदी से उर्दू में आया है। अब फ़ारसी के हरूफ कौन कौन से हैं, तो फ़ारसी के हरूफ को देखेंगे। चा, ज़ा, गाफ, ये 3 जो हरूफ आए हैं उर्दू में, ये फ़ारसी के हैं। तो किसी ने पूछ लिया कि फ़ारसी के हरूफ, फ़ारसी के कौन कौन से हरूफ उर्दू में हैं, शामिल हैं, तो आप बता सकते हैं चा, ज़ा, गाफ। लेकिन ये हरूफ हिंदी में भी पाए जाते हैं, जैसे चा, ज़ा, गौ, ये हिंदी में भी पाए जाते हैं। तो पता चला कि ये मुश्तरक हैं, यानी हिंदी और फ़ारसी दोनों से लिए गए हैं ये हरूफ। तो हम आगे देखेंगे। आगे हम देखेंगे कि उर्दू में 2 तरह के हरूफ पाए जाते हैं, यानी उर्दू के अक्षर 2 प्रकार के होते हैं। उर्दू के लेटर्स की 2 किस्में हैं, पहला मुफरद, दूसरा मुरक्कब। मुफरद का माना होता है एकता, एक, तन्हा। मुरक्कब का माना होता है संगठित, यानी जो कई से मिलकर बना हो। मुफरद जैसे अलिफ, बा, ता, जीम, दाल, साद, ये सभी हरूफ मुफरद हैं। मुफरद यानी जो फा, झा, घा, इस तरीके के जो भी हरूफ हों, जो 2 से भा बना है, बा और हा से मिलकर के, बा प्लस हा से मिलकर के भा बना है, फा मिला है पा प्लस हा से मिलकर के, तो मुरक्कब हरूफ जो 2 हरूफों से मिलकर बना हो। अब हरूफ इल्लत को हम देखेंगे। हरूफ इल्लत क्या है, किसे कहते हैं। इल्लत का माना होता है निशानी, पहचान, इसे हम मात्रा समझ लेंगे। हरूफ इल्लत जैसे इंग्लिश में हम वावेल बोलते हैं और हिंदी में स्वर होता है, व्यंजन और स्वर, जैसे कि आ, हर्सई, दीर्घई। और हरूफ इल्लत वावेल जैसे कि इंग्लिश में भी 5 हैं, तो उर्दू में हम देखेंगे कि हरूफ इल्लत कौन कौन से हैं, वावेल क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा कि उर्दू में 2 तरह के, 2 प्रकार के हरूफ इल्लत हैं। हरूफ इल्लत उर्दू में 2 किस्म के हैं, यानी 2 प्रकार के हैं। एक अलामात, निशान, यानी मात्राएं, जैसे कि मात्राएं हम हिंदी में पढ़ते हैं, ऊ की मात्रा, हिरस ऊ की, दीर्घ ऊ की, ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, आ की मात्रा। तो उर्दू में ये मात्रा, ये निशान जो होता है, उसके लिए आता है ज़बर, ज़ेर, पेश। और दूसरी हरूफ इल्लत उर्दू में है अस्ल हरूफ, जैसे अलिफ, वाव और या। यानी उर्दू में 2 तरह के हरूफ इल्लत हैं, वावेल 2 प्रकार के हैं, एक अलामात यानी मात्राएं जैसे ज़बर, ज़ेर, पेश, दूसरा अस्ल हरूफ यानी हकीकत में हरूफ ही है, जैसे अलिफ, वाव और या। अब कुछ बातें यहाँ पर ध्यान देने के लिए है, ये नोट के तौर पर आप समझ लें। नोट, पेश की आवाज़ अरबी में मजहूल नहीं होती है, यानी अगर हम अरबी पढ़ेंगे तो उसमें पेश की आवाज़ मजहूल नहीं होती, यानी मजहूल का मतलब अननोन, गैर पहचानी हुई। यानी अरबी जब भी पढ़ेंगे तो उसमें पेश की आवाज़ ऊपर को जाती है, जैसे हूर, तूर, चूर, जैसे तोर नहीं पढ़ सकते हैं, होर नहीं पढ़ सकते, ये मजहूल हो गई। उर्दू में मजहूल आवाज़ भी निकलती है, यानी मारूफ के साथ साथ, जैसे उर्दू में हम ज़ोर बोलते हैं, तो ज़ोर, इसको अगर मजहूल मारूफ पढ़ेंगे तो हो जाएगा ज़ूर, तो ज़ोर, ज़ोर, ये आवाज़ हो गई मजहूल की। शोर, चोर, ये आवाज़ मजहूल की हो गई। अगर चूर बोलेंगे तो मारूफ हो जाएगी, ना आवाज़ ऊपर को जाती है, तो उर्दू में मजहूल आवाज़ निकलती है। इसी तरह ज़ेर की भी आवाज़ अरबी में हमेशा मारूफ होती है, यानी नीचे की तरफ आती है, जैसे कि फिर, ज़ेर, फिर, तो उर्दू में इसको हम फेर भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि नीर, तो उर्दू में हमको नीर ही पढ़ना पड़ेगा अरबी में, लेकिन उर्दू में नेर पढ़ सकते हैं हम। अब हम देखेंगे जज़म किसे कहते हैं और क्या है। जज़म
जिसे सुकून भी कहा जाता है, उसकी पहचान यहाँ देख रहे हैं कि ऐसा होता है, दाल की शक्ल में छोटा सा होता है। जब किसी हर्फ पर कोई हरकत ज़बर या ज़ेर या पेश में से कोई ना हो, जैसे बदन के नून में, तो इसे क्या कहते हैं? नून में ये क्या है? जज़म है। इसको हम साकिन पढ़ते हैं, ऐसे हर्फ को साकिन पढ़ते हैं और इसे साकिन कहा जाता है। जब इस पर अगर हम कोई हरकत ना हो, जैसे बदन लिख दिए, नून के ऊपर ऐसे लिख देंगे, तो ये साकिन हो गया। जज़म की ये पहचान है। जिस हर्फ पर जज़म हो उसे साकिन पढ़ते हैं, वहाँ पर आवाज़ में ठहराव हो जाता है। साकिन का माना होता है ठहराव, रुकना। बदन, इसे बदना या बदनी, बदनू नहीं पढ़ सकते हैं। वैसे ही इसी प्रकार कोई भी हम हरूफ को ले लें, जैसे गम, मीम पे आवाज़ रुक गई, इसमें जज़म हो गया। अब हम मद को देखेंगे, मद किसे कहते हैं? तो मद जिसकी पहचान ऐसी है, जब हरूफ के आता इस तरह से लिखते हैं ऊपर, मद का माना होता खींचना। अलिफ को जब खींच कर पढ़ते हैं तो ये अलामत, अलामत का माना पहचान, ये अलामत लगा देते हैं। जैसे आम, अलिफ मद ज़बर आ, मीम साकिन, मीम पर जज़म है, आम, आम। अलिफ के ऊपर जब भी मद आएगी उसे हम खींच कर पढ़ेंगे। और जिस अलिफ पर मद हो उसे ममदूदा कहते हैं। अलिफ ममदूदा, ममदू का माना खींचा हुआ, यानी खींची हुई। अगर हम मद नहीं देंगे तो अम हो जाएगा, अम। इसी तरह आस, मद का माना लंबा या खींच करने के है। तनवीन किसे कहते हैं? देखेंगे हम, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। उसका मादा नून है, यानी तनवीन में जो आवाज़ निकलती है, नून की आवाज़ निकलती है, क्योंकि उसमें नून की आवाज़ निकलती है। जैसे फ़ौरन, फ़ौज़र फ़ौर, ये दो ज़बर रन, रे के ऊपर जो दो ज़बर है ये तनवीन है, इसमें आवाज़ नून की निकल रही है। इसको फ़ौरन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फ़ौज़र फ़ौर, रे नू ज़बर रन, फ़ौर, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। ते के ऊपर दो ज़बर हो गया। जिस हर्फ पर कोई हरकत होती है उसे मुतहर्रिक कहते हैं। जैसे ज़रबा, तो ज़ात के ऊपर पेश है तो इसे मुतहर्रिक कहेंगे। यानी जब हर्फ खाली हो तो उसे मुतहर्रिक नहीं कहेंगे। जब कोई हरकत हो, हरकत का मतलब मात्रा, तो जिस हर्फ पर मात्रा हो, हरकत हो, उसे मुतहर्रिक कहेंगे। तो दोस्तों, आज के लेसन में बस इतना ही। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है मैं आपको बता दूं। हमने पढ़ा आज कि अल्फाज किसे कहते हैं, अल्फाज की तारीफ़ क्या है। अल्फाज उन आवाज़ों को कहते हैं जिससे ज़रिए से हम अपने बातों को दूसरों को बताते हैं, दूसरों से कहते हैं। जैसे कि कुछ भी ले लें, 2, 3, 4, 5, आदमी, इंसान, जानवर। हरूफ, जब किसी लफ्ज़ को हम सुनते हैं तो उसमें जो भी आवाज़ हमारे मुंह से निकलती है उसे लफ्ज़ हम कह सकते हैं, हर्फ हम कह सकते हैं। तो एक हरूफ में एक लफ्ज़ में कई हरूफ हो सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कल, तो कल में दो हरूफ हो गया, काफ और लाम। हिंदी में ले लेंगे तो को और लो। तो हम देखेंगे कि उर्दू संस्कृत, फारसी, अरबी ज़ुबान से मिलकर बनी है, इसलिए सभी ज़ुबान के लेटर पाए जाते हैं, हरूफ पाए जाते हैं। ख़ास अरबी के हरूफ हैं सा, हा, खा, साद, वाद, तौज़ा, ऐन, काफ। हिंदी के हैं टा, डाल, अड़ा। फारसी के हरूफ हैं चाज़ा और गाफ। उर्दू में दो तरह के हरूफ होते हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। और हरूफ इल्लत यानी वावेल उर्दू में दो किस्म के हैं। एक मात्राएं होती है यानी अलामत, जैसे ज़बर ज़ेर पेश। दूसरा असली हरूफ जैसे अलिफ वाव और या। तो हम ख़ास तौर पर ये भी कह सकते हैं कि उर्दू में हरूफ इल्लत कितने हैं, तो आप ये कह सकते हैं अलिफ वाव और या। तो दोस्तों, आप कंटिन्यू उर्दू ग्रामर पढ़ने के लिए 10th क्लास, टेट, सीटेट और बीपीएससी ऑप्शनल पेपर के लिए भी बुनियादी ग्रामर आपके लिए काम आएंगे। आगे मैं धीरे धीरे एडवांस लेवल तक पहुंचूंगा। तो आप सभी से गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, ख़ासकर स्टूडेंट्स के लिए जो लोग 9th 10th में पढ़ते हैं, इंटर में हैं, उनके बीच आप शेयर करें ताकि उसको इससे फ़ायदा पहुँचे। आगे मैं एक सीरीज़ और लेकर आऊँगा जिसमें जिन लोगों को बिल्कुल उर्दू पढ़ना नहीं आता है
उसके लिए मैं इब्तिदाई लेवल की उर्दू सिखाऊंगा, क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूँ। तो आप सबसे अपील है, गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आप सबका शुक्रिया।